नमस्कार दोस्तों, लखन हॉरर स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी और भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारे शहर के रहने वाली एक लड़की का है जिसका नाम सुनीता है। तो चलिए अब यह कहानी सुनीता के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूँ, वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज़्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लखन है और मैं उन्नाव उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी भूतियाँ और डरावनी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए जो कहानी लेकर आया हूँ उस कहानी को सुनकर आप लोगों को इस बात पर यकीन होगा कि कभी कभार हम लोग किसी ऐसी अनजान जगह पर दस्तक देते हैं जहाँ शायद हम लोगों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे से पहले वहाँ कुछ ऐसी चीज़ों की रहस्यमयी रहती है जिससे वह जगह हमारे लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन फिर भी हम लोग उन सब बातों पर ध्यान न देते हुए सिर्फ एक एंजॉयमेंट के चलते इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर वही चीज़ हम लोगों के लिए आगे जाकर भारी पड़ जाती है। दरअसल ये कहानी ये शुरू होती है गंगा किनारे बसे छोटे से गांव कर्पूरी में सन्नाटा पसरा रहता था, जैसे हर घर में कोई अनकही दहशत छिपी हो। अमावस की रात को जब हवा में एक अजीब सा सिरन भरा सन्नाटा घुल जाता, गांव के लोग अपने दरवाजे अंदर से बंद कर लेते हैं। उस रात वैसा ही था जब सुनीता अपनी माँ की गोद में लेटी हुई थी और अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बूढ़ी माँ ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। सामने फटे चित्रों से लिपटा एक अघोरी खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वो इस दुनिया से परे कुछ देख रहा हो। बेटी को संभाल लो, अघोरी ने धीमे स्वर में कहा। वो उस आत्मा के संपर्क में है जिसे मनुष्य से नफरत है। सुनीता की माँ की आंखों में आंसू भर आए। सुनीता के कमरे में अचानक अजीब घटनाएं होने लगी। खिड़कियां अपने आप खुलती, दीवारों पर अंधेरे में विचित्र परछाइयां उभर आती और रात के तीसरे पहर में एक अजीब सी सुगंध पूरे घर में फैल जाती। एक रात सुनीता के चीखने से आवाज आई। जब माँ दौड़कर उसके कमरे में पहुंची तो देखा कि सुनीता का शरीर हवा में उठा हुआ था और उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थीं। माँ ने डर के मारे मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी एक धुंधली परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। माँ के सामने, उसकी आंखों के सामने दरवाजे पर वही अघोरी खड़ा था जिसने कुछ दिन पहले चेतावनी दी थी। गांव के लोग सुनीता को देखकर उससे दूर भागने लगे। माँ लोगों से मदद मांगती रही, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़कर सुनीता को संभालने की कोशिश नहीं की। रात भर घर में घंटियों की आवाज़ आती और माँ लगातार प्रार्थना करती रहती। धीरे धीरे सुनीता की हालत बिगड़ने लगी। उसके शरीर पर नीले निशान उभरने लगे और उसकी हड्डियां डरावने तरीके से उभरने लगी। माँ ने थक कर सुनीता को गोद में ले लिया और रो पड़ी, भगवान मेरी बच्ची को बचा लो। माँ की चीखों से पूरा गांव गूंज उठा। एक दिन अघोरी ने माँ से कहा, यह आत्मा कोई और नहीं बल्कि पिछले जन्म में सुनीता की अपनी परछाई है जो काली तंत्र विद्या से बंधी हुई है। माँ की आंखें फटी रह गईं। तुम्हारी बेटी पिछले जन्म में एक साध्वी थी जिसके तांत्रिकों ने बलि चढ़ा दी थी। माँ को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। उस रात सुनीता के शरीर पर एक काले धागे जैसी आकृति उभर आई और उसके मुंह से अजीब बोलियां निकलने लगी। गांव वाले डर से कांपने लगे जब अचानक घर के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और हवा में एक गहरी आवाज गूंज उठी, तुम बच नहीं सकती। अघोरी ने माँ से कहा, अगर इसे रोकना है तो तुम्हें उस खंडहर से जाना होगा जहाँ बलि चढ़ाई गई थी। वहाँ कुछ ऐसा दफन है जिसे निकालना होगा, लेकिन उस खंडहर में जाने का मतलब है मौत के समान था, क्योंकि वहाँ कोई रहस्यमयी मौतें हो चुकी थी। माँ की आंखें से डर और उम्मीद दोनों थी। सुनीता को बचाने के लिए वो कितनी भी हद पार करने को तैयार थी, लेकिन वो इस बात पर अनजान थी कि वहाँ उनका सामना सिर्फ आत्माओं से नहीं बल्कि कुछ और खतरनाक चीजों से होने वाला था। अमावस्या की रात थी। गांव की गलियां सुनसान थी और घना अंधकार फैला था। माँ अपने कांपते हाथों से एक दिया जलाया गांव के किनारे स्थित उस खंडहर की ओर बढ़ रही थी जहां वर्षों पहले एक तांत्रिक ने बलि दी थी। हर कदम के साथ जमीन जैसे धड़क रही थी, जैसे कुछ वहां दफन इंतजार कर रहा हो। खंडहर के पास पहुंचते ही माँ को ऐसा महसूस हुआ जैसा कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींच रही हो। चारों ओर सूखे पत्तों की ससराहट और सियारों की आवाजें वातावरण को और डरावना बना रही थी।
अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका आया और माँ को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया हो। खंडेर के भीतर घुसते ही माँ ने देखा कि वहाँ एक टूटी फूटी वेदी थी जिस पर सूखे खून के निशान अब भी मौजूद थे। अचानक वहाँ पड़ी एक पुरानी घंटी अपने आप बजने लगी। माँ का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उससे दीवार पर अजीब सी आकृतियाँ नजर आई। ये वह प्रतीक थे जो सुनीता के शरीर पर उभर रहे थे। अचानक माँ के सामने एक भयानक छाया प्रकट हुई। अघोरी की छा हुई थी, लेकिन उसकी आंखें खून जैसी लाल थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तू यहाँ नहीं आ सकती, वापस चली जा, नहीं तो तुझे भी बलि चढ़ा दिया जाएगा। माँ की चीख निकलते निकलते रह गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। दीवार पर एक काले रंग का ताबूत जैसा चिन्ह उभरने लगा। अघोरी ने माँ को चेतावनी दी, उसे चिन्ह को छूना नहीं, लेकिन माँ के हाथ अनजाने में उस पर पड़ गए। अचानक जमीन हिलने लगी और एक जोरदार धमाके के साथ दीवारों पर दरारें पड़ गईं। वहां से एक अजीब सी परछाई बाहर निकली जिसकी आंखों में केवल नफरत थी। माँ पीछे हटने लगी, लेकिन परछाई ने उसे जकड़ लिया। माँ ने हिम्मत जुटाकर सुनीता का नाम पुकारा, लेकिन उसकी आवाज घुटकर रह गई। उस परछाई ने माँ के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। माँ को अपने पति की पुरानी यादें आने लगी, कैसे सुनीता के जन्म के बाद उसके पति की रहस्यमयी मौत मरे थे। आज वही रहस्य उसकी बेटी को जान लेने पर उतारू था। माँ ने रोते हुए कहा, भगवान, मेरी बेटी को मुझसे मत छीनो। लेकिन तभी वो परछाई माँ के सामने खड़ी हो गई। अपनी कर्कश आवाज में बोली, तेरी बेटी मेरी है, उसका अतीत अधूरा है। माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने जवाब दिया, मैं वही हूँ जिसे तेरी बेटी ने अपने पिछले जन्म में मार डाला था। माँ के होश उड़ गए। सुनीता ने पिछले जन्म में किसी आत्मा को मारा था। इसका मतलब क्या था? अघोरी ने माँ को बताया था कि सुनीता को बचाने के लिए बलि स्थल की मिट्टी से कुछ खोद कर निकालना होगा। माँ ने जैसे ही जमीन खोदनी शुरू की, उसे एक पुराने तांत्रिक ग्रंथ का टुकड़ा मिला जिस पर खून से कुछ लिखा था, मृत्यु का द्वार एक बार खुला तो इसे बंद करना असंभव है। अचानक खंडेर में जमीन कांपने लगी और उसी वक्त गांव में सुनीता की चीख गूंज उठी। घर में पड़ी चीजें हवा में उड़ने लगी, दीवारों पर दरारें आ गईं और सुनीता का शरीर नीला पड़ने लगा। और माँ का महसूस हुआ कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। अचानक अघोरी वहां प्रकट हुआ, बोला, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, उसे एक शमशान घाट चलो, वरना आत्मा हमेशा के लिए सुनीता के शरीर में समा जाएगी। माँ के मन में कई सवाल थे। क्या आत्मा सच में सुनीता से बदला लेना चाहती थी? क्यों अघोरी बार बार उसे शमशान ले जाने की सलाह दे रहा है? क्या शमशान में कोई और रहस्य छिपा था? माँ के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने सुनीता को गोद में उठाकर शमशान की ओर चल पड़ी। लेकिन जैसे ही वो घाट की सीमा पर पहुंची, उन्हें महसूस हुआ कि वहां पहले से कोई उनका इंतजार कर रहा था। हवा में एक आवाज गूंजी, तुम्हें लगा कि इस खेल में तुम अकेली हो? गहरी रात थी। माँ सुनीता को गोद में उठाए शमशान घाट की ओर भाग रही थी। हर तरफ घना कोहरा और जलती चिताओं की डरावनी रोशनी माहौल को और भयानक बना रही थी। शमशान के मुख्य द्वार पर अघोरी पहले से खड़ा था। उसकी आंखें कुछ और से देख रही थी जो माँ को महसूस भी नहीं हो रहा था। देर हो रही है, अघोरी फुसफुसाया, अगर हम इसे रोक नहीं सकें तो आत्मा तुम्हारी बेटी को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगी। माँ ने सुनीता को ठंडी पड़ती ढेर को देखा। उसकी सांसें धीमी हो रही थी और अचानक उसकी आंखें खुली। वो लाल हो चुकी थी, उनमें कोई मानवीय भाव नहीं थे। सुनीता ने एक भयानक आवाज में कहा, मुझे यहाँ क्यों लाई हो माँ? अब कोई नहीं बचा सकता। माँ कांप गई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसने अघोरी से पूछा, अब क्या करना होगा? अघोरी ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुझे अपने सबसे गहरे डर का सामना करना होगा। ये आत्मा तेरी परछाई है, पिछले जन्म में अधूरी रह गई, कहानी को पूरा करने के लिए वापस आई है। अघोरी ने माँ को शमशान में ठीक बीच में एक पुरानी समाधि की ओर इशारा किया। यहाँ तेरी बेटी ने पिछले जन्म की आत्मा दफन है, इसे मुक्त करना ही मात्र रास्ता है। अघोरी की आवाज में कंपन था। माँ कांपते हाथों से समाधि की मिट्टी हटाने लगी और जैसे ही अंतिम पत्थर हटा, वहाँ एक कंकाल पड़ा मिला जिसकी गर्दन पर वही निशान थे जो सुनीता के शरीर पर उभर रहे थे।
अचानक सुनीता जोर से हंसने लगी। उसकी आवाज़ गूंज रही थी, तुम कितनी भोली हो माँ, ये आत्मा मैं नहीं हूँ, ये वो है जिसे तुमने कभी पहचाना ही नहीं। तभी माँ को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे धीरे से पलट कर देखा। वो उसका मर्द पति था जो वर्षों पहले रहस्यमयी परिस्थितियों में मरा था। उसकी आंखें खाली और चेहरा सफ़ेद था। माँ की चीख निकलते निकलते रह गई। तुमने मेरी मौत का एक हादसा समझ लिया, लेकिन असल में मैंने ही इस आत्मा को मुक्त किया था। इस परिवार पर छाया श्राप तुम्हारे पति की वजह से आया है। अघोरी ने रहस्य खोलते हुए कहा। माँ का दिल बैठ गया। माँ की आंखों में आंसू भर आए। वह अपने पति को देख रही थी जिसने अपने स्वार्थ के लिए पूरे परिवार को इस भयानक श्राप में ढकेल दिया। सुनीता जमीन पर बेसुध पड़ी थी। उसके शरीर में धीरे धीरे धुआं निकल रहा था। माँ दौड़कर उसके पास गई और उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। अचानक हवा में अजीब सी गूंज उठी और माँ को महसूस हुआ कि कुछ अदृश्य शक्ति उसके पास से गुजर गई। तभी अघोरी ने आदेश दिया, अगर इसे बचाना है तो अपने पति की आत्मा को त्याग करना होगा। माँ के मन में तूफान उठ गया। क्या वह अपने पति की आत्मा को छोड़ पाएगी? लेकिन उसने अपने आंसू पोंछे और कांपते हुए स्वर में बोला, मुझे अपनी बेटी चाहिए, चाहे इसकी कोई भी कीमत हो। अघोरी ने एक चाकू निकाला और माँ को दिया। इससे समाधि के पास रक्त अर्पण करो, तभी आत्मा मुक्त होगी। माँ ने बिना कुछ सोचे अपनी हथेली काटी और खून समाधि पर टपकने लगा। सुनीता के शरीर में हलचल हुई। उसकी आंखें सामान्य होने लगी और माँ ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी हवा में एक भयानक चीख गूंजी और माँ का पति धुएं में तब्दील होकर एक काले तूफान की तरह आसमान में समा गया। सब कुछ शांत हो गया। सुनीता की आंखें खुली। उसने माँ को देखा और धीमी आवाज़ में बोली, माँ। ने उसे कसकर गले लगा लिया। गांव में धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा, लेकिन माँ जानती थी कि इस रहस्य का अंत अभी नहीं हुआ था। अघोरी ने जाते जाते एक बात कही थी, जिस श्राप को हटाना है वह फिर लौट सकता है, अगर तुमने सत्य को नहीं समझा। दोस्तों वीडियो का अंत हो चुका। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में बता दीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।